हाय गाइस, वेलकम बैक टू सीको हब। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे पैकेट फ्लो ट्रबल शूटिंग। मोस्ट कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन क्या होता है? अगर तुम अपने सिस्टम में टाइप कर रहे हो google.com या फिर कुछ भी वेबसाइट यूट्यूब, तो उसका पैकेट फ्लो क्या होता है, राइट? तो उसके साथ साथ ट्रबल शूटिंग जानने के लिए अगर एक और क्वेश्चन पूछते हैं वो कि तुमने अपने ब्राउज़र में google.com सर्च कर लिया, ठीक, पर वो वेबसाइट पूरी लोड नहीं हो रही है, लोड ही नहीं हो रही वेबसाइट, तो क्या करोगे? करेक्ट। तो इसके भी कुछ स्टेप्स होते हैं ट्रबल शूटिंग के, ठीक है? जैसे हमने एक्सक्यूज में पैकेट फ्लो डिस्कस किया था ना, कि ऐसे होता है पैकेट फ्लो, है ना? एक कंसोलिडेटेड सेक्शन भी लिया था पैकेट फ्लो पे, ठीक है? पूरा था ना क्लियरली? तो वैसे ही हमने क्या क्या कवर किया था? DHCP, DNS, एंड फंक्शन, TCP, SSS, SSL, HTTP, HTTPS, सब कुछ डिस्कस किया था, राइट? वैसे ही ट्रबल शूटिंग में भी एक फ्लो होता है, ठीक है, जो जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो सबसे पहले लेंगे google.com। मान लो हम google.com अपने ब्राउज़र में सर्च कर रहे हैं, ठीक है? तुमने गूगल सर्च किया और वेब पेज लोड नहीं हुआ, ठीक है? तो तुम्हारी फर्स्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए? पहली अप्रोच ये होगी, ये देखोगे कि यार ये google.com जो है इसको थोड़ा साफ लिख देते हैं, ठीक है? ये सही से लोड हुआ कि नहीं, ठीक है? मतलब सही से इसका DNS काम कर रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे DNS में जाके, ठीक है? यहाँ लिखते हैं। सबसे पहले आप लोकल यहाँ पे देखोगे DNS सर्वर सही से कॉन्फ़िगर्ड है कि नहीं, ठीक है? सर्वर जैसे आपने इंटरनेट दे दिया 8.8.8.8, ठीक, ये प्राइमरी, ठीक है, ये दे दिया आपने DNS सर्वर। दूसरा, फिर आप जाके देखोगे कि ये नाम एक्चुअली रिजॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है? उसके भी काफ़ी वो होते हैं, स्टेप्स होते हैं। जैसे पहले सबसे पहले तो देख लो DNS सर्वर जो IP दे रखा है वो ठीक है कि नहीं, बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक, दोनों चेक कर लो। फिर ये देख लो कि ये DNS सर्वर रीचेबल है कि नहीं है, इसी को पिंग करके देखो ये चल रहा है कि नहीं चल रहा, ठीक है? फिर ये देखो इससे रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है? ये चेक करो कि इससे रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं आ रहा। वो कैसे चेक करोगे? पैकेट कैप्चर ले सकते हो, ठीक है? इससे रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं आ रहा, पिंग से पता चल गया अप है कि नहीं, रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये देख सकते हो। और मान लो ये देख रहे हो कि रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो DNS सर्वर में जाके ये भी देख सकते हो कि ये DNS सर्वर में मतलब DNS की सर्विस एनेबल्ड है कि नहीं, ठीक है? कई बार DNS की सर्विस ऑफ वो हो जाती है, डिसेबल हो जाती है, ठीक है? वो ऑन है कि नहीं है, वो देख सकते हो, ठीक है ना? कई 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 बार अपना DNS सर्वर भी Windows 16 यूज़ कर लेते हैं हम लोग, है ना? Windows 10, Windows 16 एक्सप्रेस सर्विसेज, राइट? तो उसमें क्या होता है, एज ए DNS सर्वर यूज़ कर रहे हैं उसको, पर वो रिजॉल्व नहीं कर रहा, उसकी सर्विस बंद हो जाती है, ठीक है? वो कर सकते हैं। फिर लोकल सिस्टम में ही क्या कर सकते हो तुम? लोकल सिस्टम में ही जाके सीधा एक कमांड है NSLOOKUP, वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है? फिर आई विंडोज़ है तो IP कॉन्फ़िग से चेक कर लो कि डायरेक्ट DNS सर्वर शो कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है? फिर जिटर देख सकते हो, वो पिंग से दिख जाता है कि लेटेंसी हाई है कि लो है ना? ठीक है? ये सब अपना DNS के लिए चेक कर सकते हो। मान लो DNS से रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक ठीक, DNS से रिस्पॉन्स आ गया, नहीं आया तो फिर तुम यार उसमें जाके देखोगे क्या दिक्कत है ना? मान लो DNS से रिस्पॉन्स आ गया तुम्हारे पास कि ठीक है भाई IP एड्रेस आ गई, तो फिर उस IP एड्रेस पे क्या करोगे? पिंग करके देखोगे ना कनेक्टिविटी है कि नहीं, ठीक है? तो कनेक्टिविटी के लिए हमने क्या बोला? दो कमांड यूज करोगे, पिंग और ट्रेस राउट, ठीक है? अलग अलग OS फॉर्मेट, अलग अलग कमांड। ट्रेस राउट विंडोज के लिए, ट्रेस राउट लिनक्स के लिए, ठीक? तो पिंग ट्रेस आउट करके देखोगे रीचेबल है कि नहीं है। मान लो रीचेबल है, ठीक है, रीचेबल सब कुछ हो रहा है, तो फिर तुम देखोगे TCP कनेक्शन सही से बन रहा है कि नहीं बन रहा। देखो, अब यहाँ से DNS से IP आ गया, मतलब IP ले लेते हैं हम लोग, जैसे 10 डॉट, चलो 50 50 लिखा हुआ है ना, 50 लेते हैं, ठीक है? तो IP आ गई हमारे पास
google.com की 50.1.1.1, तो हमें यहाँ पे कनेक्शन बनाना है, करेक्ट। तो हम देखेंगे कि चलो पहला डीएनएस है, उन्हें कनेक्टिविटी सही है, तो ये कौन सा पैकेट भेजेगा, HTTPS, ठीक है, गेट रिक्वेस्ट भेजेगा ये। पर उससे पहले इसको एक कनेक्शन भी तो बनाना है सर्वर के साथ। रिलायबल कनेक्शन क्या बनाएगा, टीसीपी कनेक्शन बनाएगा। तो टीसीपी आप देखोगे कि सही से बन रहा है कि नहीं बन रहा। उसमें भी क्या होता है, सिन, सिनैक, फिर ऐक होता है ना, ठीक है। उसके बाद आप डेटा रिक्वेस्ट करोगे कैसे, HTTPS से, HTTP HTTPS वट, ठीक है। तो ये होता है। अब एक और चीज ध्यान रखो, यहाँ पे क्या बोलोगे आप, टीसीपी के साथ, टीसीपी के साथ कई बार हम लोग मोस्टली क्या करते हैं, HTTPS यूज करते हैं ना, तो TCP/SSL, ठीक है। तो इसके साथ आप मेक श्योर करोगे कि SSL में सब कुछ सही है। SSL में कई बार क्या होता है, सर्टिफिकेट वेरीफाई नहीं हो रहा, जो अपना वेबसाइट का सर्टिफिकेट है वेब सर्वर का, वो एक्सपायर हो चुका है, ठीक है, या फिर सर्वर से ये ट्रस्टेड नहीं है या सेल्फ साइंड है, ठीक है, और हमने अलाउ ही नहीं करके रखा, वेब वार्निंग तो मैसेज ही छोड़ो, हमने अलाउ ही नहीं किया, ठीक है, तो SSL में ब्लॉक हो सकता है, ठीक है। वो देखोगे ये सारा का सारा यू कैन एक्चुअली यूज वायरशार्क, इसमें बहुत हेल्प करेगा, इसमें डायरेक्ट ही आंसर मिल जाता है वायरशार्क से, ठीक है, पैकेट में सीधा सीधा दिखता है, ठीक है। फिर HTTPS, कई बार क्या होता है, यहाँ पे एक फायरवॉल है, ठीक है, वो रिक्वेस्ट ब्लॉक कर रहा है HTTPS की, HTTPS मान लो HTTP है ही नहीं वहाँ पे, अलाउड ही नहीं है, ठीक है, HTTP की सर्विस ही बंद है फायरवॉल पे, ठीक है, सर्विस क्या कर रखी है हमने HTTP की, डिसेबल्ड, तो क्या होगा, सीधा HTTP पे जाके ब्लॉक हो जाएगा। इसमें भी एक और चीज लिख देते हैं, HTTP स्लैश HTTPS, जैसे मैंने फायरवॉल पे ब्लॉक बताया है ना, एग्जिस्टिंग कनेक्शंस भी ब्लॉक कर रहा है फायरवॉल, ठीक है, कनेक्शंस ब्लॉक कर रहा है, नेट इश्यूज हो रहे हैं। जैसे सबसे सिंपल सिनेरियो बताता हूँ, ठीक है, यहाँ से फॉरवर्ड नेट तो तुमने कर दिया, सोर्स नेट लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, पर जब पैकेट वापस आ रहा है उसके लिए अपने स्पेसिफिक इस वाले, मतलब फायरवॉल मान लो इसको राउटर की जगह, ठीक है, गेटवे, गेटवे ये फायरवॉल है, ठीक है, इस पे तुमने नेट कर दिया, ठीक है, सोर्स नेट तो होके जा रहा है, बट जब वापस पैकेट आ रहा है तो इसमें रिवर्स प्रॉक्सी कॉन्फ़िगर्ड है, ठीक है, ड्यू टू विच वो वापस ट्रांसलेट नहीं हो रहा है, मतलब ये मान लो सिंपल कि सोर्स नेट हो रहा है पर वो यूनिडायरेक्शन डायरेक्शन हो रहा है, वापस वाले पैकेट के लिए नहीं हो रहा, तो वो बंद हो जाएगा, ठीक है। सेम यहाँ पे इसको फॉरवर्ड प्रॉक्सी बोलते हैं, यहाँ पे जो होता है उसको रिवर्स प्रॉक्सी बोलते हैं इस फायरवॉल पे, ठीक है। यहाँ पे पैकेट जा तो रहा है, मतलब पर वो यहाँ पे इस फायरवॉल पे जाके नेट की वजह से ब्लॉक हो जा रहा है, ठीक है, समझ गए। अब उसके बाद सबसे सिंपल इशू होता है ब्राउजर रिलेटेड इश्यूज, ठीक है। ब्राउजर रिलेटेड इश्यूज कैसे, ये होते हैं कुकीज वगैरह की वजह से, ठीक है, एक ही ब्राउजर से चल रहा है, दूसरे मतलब एक ही ब्राउजर से नहीं चल रहा, बाकी सब ब्राउजर से चल रहा है, ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, ठीक है, कुकीज की वजह से। तो क्या करते हैं, क्लियर, ठीक है। तो बेसिकली यार तुम्हारा ये फ्लो होना चाहिए कि ऐसे 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 चेक करूंगा, इतना कर लोगे ना तो अपने आप इशू सॉल्व हो जाता है। और एक और चीज याद रखो, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड, ठीक है, कि फायरवॉल में ना यार मतलब बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है, ACL हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कि जाने के लिए तो अलाउड है, वापस के लिए पैकेट अलाउड नहीं है, तो यही ब्लॉक हो जा रहा है, इसके पास जा रहा है, कनेक्शन बन रहा है, ये बना रहा है कनेक्शन, बट वापस आने के लिए पैकेट ब्लॉक हो जा रहा है, समझ गए। तो इट कुड बी एन नंबर ऑफ थिंग्स, बट ये बस तुम्हारे फ्लो के लिए है, पैकेट फ्लो ट्रबल शूटिंग ऐसे समझ जाओगे तो जेन्युइनली कहीं किसी भी नेटवर्क डिवाइस में इशू नहीं आएगा, हर जगह मतलब फ्लो ऐसा ही रहता है मोर और लेस, ठीक है। पर हाँ ये एक तरीके से इंटरव्यू क्वेश्चन ही है, ठीक है, पर या दिस विल डेफिनेटली हेल्प। कोई क्वेश्चंस या कमेंट्स हो तो बताना, ठीक है। थैंक यू गाइस।